प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन अपने YouTube चैनल बीएससी संग्राम। मैं आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक क्या है? सरनाम। चलिए सरनाम के बारे में जानते हैं, क्या कहता है सरनाम। आइए, ठीक है, इस वीडियो में आप लास्ट तक देखते रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो हम इसका परिभाषा थोड़ा जान लेते हैं। परिभाषा हमें क्या कहता है, सर्वनाम का परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो संज्ञा है, संज्ञा के स्थान, जो संज्ञा का जो स्थान होता है वहां पे प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 का नाम जानते हैं। ठीक है, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। ओके, दैट्स क्लियर। भेद के बारे में पता चल गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं उसको बता दूंगा। ओके, चलिए उसके बाद है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। आइए, ऐसे सर्वनाम जो केवल व्यक्तियों के नाम, ऐसे सर्वनाम जो केवल व्यक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो केवल व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक में 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहले होते हैं उत्तम पुरुष, दूसरे होते हैं मध्य पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो चलिए उत्तम पुरुष के बारे में जान लेते हैं। जिस सर्वनाम के मध्य से कर्ता स्वयं के बारे में बात करें उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए जिस सर्वनाम के माध्यम से कर्ता स्वयं के बारे में बात करें उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए, और दूसरा उत्तम पुरुष में क्या आ जाता है? मैं आएंगे, मेरा आएंगे, हम आएंगे, हमारा आएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। और दूसरा है मध्य पुरुष। मध्य पुरुष क्या कहता है? चलिए जानते हैं। ठीक है, मध्य पुरुष क्या कह रहा है? उत्तम पुरुषवाचक जिससे बात करता है, उत्तम पुरुषवाचक जिससे बात करता है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब उत्तम पुरुष जिससे बात करता है उसे हम मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या ये डाउट क्लियर हो चुका है? ठीक है, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे बात करे उसे मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल तुम, तुझसे, आपसे। ठीक है, क्लियर हो गया। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में बात करें उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या दैट्स क्लियर? कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल में यह, वह, ये, वे, उनका। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कर रहा है आइए जानते हैं। ठीक है, चलिए, निकट या दूर की निश्चित वस्तु का बोध कराए उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये सब आप सभी लोग पढ़े होंगे लॉन्ग टर्म में, मैं शॉर्ट टर्म में लेके आ चुका हूँ। ठीक है,
तो निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर की निश्चित वस्तु का बोध कराए उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह वह। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ठीक, चलिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। मतलब अनिश्चयवाचक में है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसा कोई कुछ। ओके, दैट्स क्लियर? डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, चलिए। चौथा नंबर है आपको संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब संबंध को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, वे, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ना है? चलिए। पांचवा नंबर है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इसको क्या कर सकते हैं? प्रश्नवाचक मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चन। जिन शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं मास्टर जी लोग, अभी पूछ देंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए, जैसे क्या, कब, क्यों, कहां, कौन, कैसे। ठीक है, चलिए। डाउट्स क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आइए। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग स्वयं के लिए होता है। मतलब जिसका प्रयोग स्वयं के लिए, मतलब हम अपने ही पे ले लेते हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग हम अपने पे ले लेते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वयं, मतलब स्वयं अपने पे लेते हैं। जिनका प्रयोग स्वयं के लिए होता है, ठीक है, उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, निज, खुद, आप, अपना। क्या यह टॉपिक्स क्लियर हो चुका है आपको? चलिए प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।